बेटा हम लोग पहुंचे अल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल पार्ट 1 में। अल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल पार्ट 1, कंसोलिडेशन एंड सब डिविजन ऑफ शेयर्स। ये सम्स वाले पेजेस में क्वेश्चन नंबर 9, ये अभी मैं समझाऊंगा आज। क्वेश्चन 9 यहाँ पे लिखा हुआ है, पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट में लिखा हुआ है कन्वर्जन ऑफ फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹1 लाख इनटू इक्विटी स्टॉक। अब इक्विटी स्टॉक हमने कितने रुपए का नया इक्विटी स्टॉक इशू किया वो अमाउंट बताई हुई नहीं है, तो हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि नया जो इक्विटी स्टॉक होगा वो भी 1 लाख रुपीस का ही होगा। कन्वर्जन ऑफ फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹1 लाख इनटू इक्विटी स्टॉक, तो हमने पुराने इक्विटी शेयर कैपिटल के बदले में नया इक्विटी स्टॉक इशू किया 1 लाख के बदले में 1 लाख। तो ये मैंने जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट बना के रखा है, लाइंस ड्रॉ करके रखी है। ये हमारी एंट्री नंबर 1। तो पुराना भी 1 लाख रुपीस का ही इक्विटी शेयर कैपिटल था, उसके हमने जो नया स्टॉक इश्यू किया वो भी 1 लाख का ही था। तो जो भी ओल्ड होता है वो डेबिट होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल जो पुराना था इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ये हो जाएगा डेबिट। तो नया हमने इक्विटी स्टॉक इश्यू किया तो इक्विटी स्टॉक अकाउंट, ठीक है। जो भी कैंसिल हो गया वो डेबिट और जो नया इश्यू किया वो क्रेडिट। नरेशन बीइंग इक्विटी स्टॉक issued in exchange of equity shares। बस हो गया नरेशन भी, ठीक है। सेकंड नंबर एंट्री, सेकंड में क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? सेकंड में लिखा हुआ है cancellation of unpaid amount in respect of 2000 equity shares of 10 each, ₹8 called up and paid up to make them fully paid up। मैं इसका लॉजिक बताऊं पहले, फिर एंट्री बता दूं। इसका लॉजिक ये है कि हमारे पहले 2000 इक्विटी शेयर्स थे हमारी कंपनी के, उसमें ₹10 फेस वैल्यू थी और उस ₹10 में से ₹8 कॉल्ड अप एंड पेड अप था। बाकी का ₹2 फाइनल कॉल का पैसा अभी तक हमने कॉल नहीं किया। अब हमने अपने शेयर होल्डर्स को क्या बोला कि आपने जो अपने शेयर्स पे ₹8 पर शेयर पे किया है, बाकी का ₹2 आपको पे नहीं करना है। हम आपके शेयर के फेस वैल्यू कम कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि बाकी का ₹2 हम अपने शेयर होल्डर्स को बोनस दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम उनको बोनस दे रहे हैं, नहीं, बोनस नहीं दे रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को बोल रहे हैं कि आपके शेयर की फेस वैल्यू जो पहले ₹10 थी उसकी जगह अभी ₹8 हो जाएगी, ठीक है। कोई बोनस नहीं है, सिर्फ इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू हम रिड्यूस कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो 2000 शेयर्स पे ₹2 हम कम कर रहे हैं, तो 2000 into 2 होगा 4000। सुनते रहना। तो ये सेकंड एंट्री हम लोग फिर से पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है कैंसिलेशन ऑफ अनपेड अमाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ 2000 शेयर्स। पहली बात तो यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पे 2000 शेयर्स नहीं है, 20,000 शेयर्स है। ये 2000 इक्विटी शेयर्स नहीं है, यहाँ पे आपको करेक्शन करना है और 20,000 शेयर्स करना है, ठीक है। कैंसिलेशन ऑफ अनपेड अमाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each, ₹8 paid up, called up and paid up to make them fully paid up। तो 20,000 शेयर्स पे ₹8 कॉल्ड अप एंड पेड अप था। अब सुनना ध्यान से, सेकंड नंबर जो पॉइंट है इसको मैं बोल दूंगा रिडक्शन इन फेस वैल्यू, रिडक्शन इन फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। मैं मीनिंग लिख देता हूं सारी। ओल्ड फेस वैल्यू जो था वो था ₹10 पर शेयर, ₹10 पर शेयर, और जो न्यू फेस वैल्यू है, न्यू फेस वैल्यू है ₹8 पर शेयर, ₹8 पर शेयर, ₹8 पर शेयर, ये न्यू फेस वैल्यू है, ठीक है। अब हमने ₹2 फेस वैल्यू कम कर दिया। अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो मैंने मिसप्रिंट बताया 20,000। तो इस ट्रांजैक्शन में जो जर्नल एंट्री होगी वो 20,000 शेयर्स की होगी। 20,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय ₹8, 20,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय ₹8 होगा 1,60,000। तो जर्नल एंट्री थोड़ी अजीब है, सुनना ध्यान से। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये थोड़ी अजीब है जर्नल एंट्री। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 8, ये होता है 1,60,000। फिर 20,000 मल्टीप्लाई बाय 8, ये होता है 1,60,000। मतलब हमारी जो जर्नल एंट्री होगी वो 1,60,000 की होगी।
अब इसको लिखेंगे कैसे ब्रैकेट में? ब्रैकेट में लिखेंगे कि यही 1,60,000 पहले पार्टली पेड अप था। ये ब्रैकेट लिखना जरूरी है बेटा, नहीं तो इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल को समझ में नहीं आएगा। हम क्या लिखेंगे कि जो पार्टली पेड अप वाला इक्विटी शेयर कैपिटल था वो कैंसिल हो गया और उसकी जगह पे फुल्ली पेड अप वाला इक्विटी शेयर कैपिटल इश्यू हो गया। हमने अपने शेयर होल्डर्स को न बोनस दिया है न डिस्काउंट दिया है, हमने सिर्फ अपनी फेस वैल्यू 2 रुपए कम कर दी। तो पहले हमारी फेस वैल्यू थी 20,000 इंटू 10, पहले हमारी फेस वैल्यू थी 20,000 इंटू 10 2 लाख। अभी हमारी फेस वैल्यू हो गई 20,000 इंटू 8 1,60,000। तो पुराना जो 1,60,000 इक्विटी शेयर कैपिटल था, हम अपने शेयर होल्डर्स को क्या बोलेंगे कि आप लोगों ने जो 1,60,000 पहले से पे करके रखा था, बस इतना समझो कि ये 1,60,000 पहले पार्टली पेड अप था, अभी वही 1,60,000 आपका फुल्ली पेड अप हो गया। मतलब बाकी का पैसा आपको नहीं देना है। और ऐसा नहीं है कि आपकी लायबिलिटी बिजनेस में, आपकी कंपनी में आपका शेयर 10 रुपए का ही रहेगा, नहीं, आपका शेयर 8 रुपए हो जाएगा। बाकी 2 रुपए ना बोनस है ना डिस्काउंट है, ना हमको प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, हम सिर्फ अपनी फेस वैल्यू कम कर रहे हैं। ठीक है, बीइंग द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स रिड्यूस्ड, हम सिर्फ अपने इक्विटी शेयर्स की फेस वैल्यू कम कर रहे हैं। ठीक है, आगे और देखें क्या पूछा हुआ। अभी थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट में क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है सब डिवीजन ऑफ, मतलब हमने डिवाइड कर दिया, सब डिवीजन ऑफ 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। अब आप इसको पहले मल्टीप्लाई करोगे 10,000 शेयर ऑफ 100 ईच, तो ये होता है 10 लाख। तो सब डिवीजन ऑफ 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। तो पहले भी 10 लाख था, 10,000 इंटू 100 10 लाख, अभी भी 10 लाख है, 1 लाख इंटू 10 10 लाख। पहले भी इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख ही था, अभी भी इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख ही है। बस सिर्फ ये फर्क है कि 100 रुपए के एक शेयर के बदले में, 100 रुपए के एक शेयर के बदले में 10-10 रुपए के 10 शेयर्स दिए। in lieu of 1 share of ₹100 each, we have issued 10 equity shares of 10 each. ठीक है, तो पुराना इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगा 10,000 इंटू 100, और नया इक्विटी शेयर कैपिटल जो अभी इश्यू किया वो क्रेडिट हो जाएगा 1 लाख इंटू 10। तो हमारी एंट्री होगी थर्ड नंबर, पुराना इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये होगा, पुराना वाला था 10,000 शेयर्स इंटू 100 रुपीज पर शेयर, तो ये था 10 लाख रुपीज, ये था 10 लाख रुपीज। और जो नया इक्विटी शेयर कैपिटल इश्यू किया वो क्रेडिट हो जाएगा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, अब जो नया इश्यू किया वो है 1 लाख शेयर्स, जो नया इश्यू किया वो है 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो अमाउंट 10 लाख ही आएगी दोनों साइड पे, दोनों साइड पे अमाउंट 10 लाख ही आएगी। बस पुराना वाला 100 रुपीज फेस वैल्यू वाला कैंसिल हो गया, और जो नया वाला है 10 रुपीज फेस वैल्यू वाला वो क्रेडिट हो गया, जो नया इश्यू किया वो क्रेडिट हो गया। ठीक है, बीइंग न्यू इक्विटी शेयर्स, यहाँ बीइंग कंसोलिडेशन, ज्यादा क्वेश्चन में लिखा हुआ था सब डिवीजन किया कि कंसोलिडेशन, सब डिवीजन किया, सब डिवीजन किया। 100 रुपए के एक शेयर के बदले में 10-10 रुपए के 10 शेयर दिए, बीइंग सब डिवीजन ऑफ इक्विटी शेयर्स, मतलब हमने 100 रुपए के एक शेयर के बदले में 10-10 रुपए के 10 शेयर दे दिए, तो इसको हम लोग सब डिवीजन बोलेंगे। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, एंट्री नंबर 4। ओके, एंट्री नंबर 4, कंसोलिडेशन ऑफ 40,000 15% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 25 ईच। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 25, मैं यहाँ पे करके दिखा दूं। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे 40,000 मल्टीप्लाई बाय 25, तो ये होता है 10 लाख। 40,000 मल्टीप्लाई बाय 25 करोगे तो 10 लाख आएगा, ये 10 लाख। ठीक है, तो कंसोलिडेशन ऑफ 40,000 15%
प्रेफरेंस शेयर ऑफ 25 ईच, मतलब पुराना जो प्रेफरेंस कैपिटल था वो 10 लाख का था, इनटू 16% 10,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो भी 10 लाख ही आएगा। ठीक है, बस जो पुराना वाला था 40,000 15% 25 वो डेबिट हो जाएगा, जो नया वाला है 16% 10,000 इंटू 100 वो क्रेडिट हो जाएगा। दोनों साइड में अमाउंट 10 लाख ही है, डेबिट में 40,000 इंटू 25, क्रेडिट में 10,000 इंटू 100, दोनों साइड में अमाउंट 10 लाख ही है। पुराना वाला डेबिट, पुराना वाला है 15%, तो मैं एंट्री लिखना शुरू कर दूं। पुराना वाला 15% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 15% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, उसमें था 40,000 शेयर्स, 40,000 शेयर्स ऑफ ₹25 ईच, इसकी अमाउंट थी 10 लाख। 40,000 इंटू 25, 40,000 था, हाँ 40,000 इंटू 25, तो 40,000 इंटू 25 डेबिट हो गया 10 लाख, इसका परसेंटेज था 15%। इसके सामने हमने 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स दिए ऑफ 100 ईच, तो ये जो 10,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच है ये हो जाएगा क्रेडिट। तो हम लोग लिखेंगे तो नया वाला 16% हमने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ये हमने दिया कितना 10,000 शेयर्स, 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ये 10,000 शेयर हमने दिए ऑफ ₹100 ईच, और इसकी अमाउंट होती है 10 लाख, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड पे आएगा 10 लाख, 10 लाख। ठीक है, बीइंग यहाँ पे हमने कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट कैसे किया होगा, ये जो 25 रुपीस का 25 रुपीस के यू कैन से 4 शेयर्स होंगे, 25 25 25 25 25 रुपीस के 4 शेयर्स के बदले में हमने 100 रुपीस का एक शेयर दिया होगा, तो हमने कंसोलिडेट किया। 4 प्रेफरेंस शेयर्स होंगे 25 रुपीस के, उसके बदले में एक प्रेफरेंस शेयर दिया होगा 100 रुपए का, तो दिस इज कॉल्ड कंसोलिडेशन, कंसोलिडेट किया 4 शेयर्स के बदले में एक शेयर। बीइंग ओल्ड 15% प्रेफरेंस शेयर्स consolidated into new 16% preference shares, पुराने प्रेफरेंस शेयर्स के बदले में नए प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, इतना हो गया, एक लाइन ड्रॉ करते हैं अच्छे से। चलो नेक्स्ट, अब 5th के बाद 6th एंट्री, 4th के बाद 5th एंट्री। अब 5th एंट्री में लिखा हुआ है कन्वर्जन ऑफ इक्विटी स्टॉक, ये क्वेश्चन है, कन्वर्जन ऑफ इक्विटी स्टॉक ऑफ ₹2,50,000 इनटू 25,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। तो पुराना क्या था, पुराना इक्विटी स्टॉक था 2,50,000 का, इनटू मतलब नया क्या दिया, नया इक्विटी शेयर्स दिया 25,000 इंटू 10, 25,000 इंटू 10 होगा 2,50,000। तो पुराने वाले इक्विटी स्टॉक को हम लोग डेबिट कर देंगे 2,50,000, ये हमारा आंसर। पुराना वाला जो इक्विटी स्टॉक था वो डेबिट हो जाएगा, जो भी ओल्ड होता है वो डेबिट होता है, इक्विटी स्टॉक अकाउंट डेबिट। उसके सामने हमने इक्विटी शेयर कैपिटल दिया, उसके सामने हमने इक्विटी शेयर कैपिटल दिया 2,50,000 का। ठीक है, और इसमें लिखा हुआ था 25,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, मतलब हमने 25,000 शेयर्स दिए इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। पुराना इक्विटी स्टॉक था 2,50,000 का, उसके सामने हमने 25,000 इक्विटी शेयर्स दिए ऑफ 10 ईच, तो इसको बोलेंगे कन्वर्जन, बीइंग इक्विटी स्टॉक कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर कैपिटल। डन, इक्विटी स्टॉक कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो हम लोगों ने 2,50,000 के इक्विटी स्टॉक के बदले में 2,50,000 का ही इक्विटी शेयर कैपिटल हमने दिया। ठीक है, डन इतना। अब अच्छे से एक बार मैं स्क्रॉल कर दूंगा ऊपर नीचे कि आपका जो भी रह गया वो लिखना, धीरे धीरे लिखना। ये ग्रैंड टोटल भी हो गया और ये सही है, ठीक है, सही है ग्रैंड टोटल भी।
एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूं, सारा लिख लेना। ये क्वेश्चन है, यहां से आंसर है। ठीक है, इतना लिखो सब लोग। देखो बेटा,